हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी जीव विज्ञान की क्लास है और जीव विज्ञान में हम अपना चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जो है हमारा पादप जगत। और पादप जगत में हम थैलोफाइटा के टाइप्स एग्जाम्पल उदाहरण में शैवाल के बारे में पढ़ रहे हैं और शैवाल के भी प्रकार के बारे में। तो शैवाल 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है रोडोफाइसी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रोडोफाइसी क्या होता है, इसको हम लाल शैवाल बोलते हैं। जैसे आप ऑलरेडी आपको पता है कि क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल बोलते हैं, फियोफाइसी को भूरा शैवाल बोलते हैं। तो अब रोडोफाइसी जो है इसका लाल शैवाल बोलते हैं। और इसके अंदर आपको पहले अब पता चल चुका होगा कि हम इनके नाम, इनके रंग क्यों किस हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लवक या पिगमेंट पाए जा रहे हैं। किसी में क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, किसी में क्लोरोफिल बी, किसी में सी, किसी में जेंथोफिन। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो आज हम अब रोडोफाइसी का पढ़ते हैं। तो रोडोफाइसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइको एरिथ्रिन। तो ये जो आपके लवक है, इनकी वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। और ये मुख्यतः ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। जैसे फियोफाइसी भी आप पढ़ा था आपने कि समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये भी समुद्री होते हैं। और थैलोफाइटा है, तो आपको थैलोफाइटा के बारे में बेसिक जब पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि ये जलीय पादप होते हैं। ये मतलब जल में ही पाए जाते हैं। तो ये सारे तीनों ही आपने देखा होगा कि ये जल में ही पाए जा रहे हैं। अब इनकी संरचना की बात की जाए तो इनकी जो कोशिका होती है, इनकी थैलस जो होती है, शरीर होता है इनका, वो बहुकोशिक होता है और जटिल संरचना होती है। मतलब ये एक कोशिकीय नहीं, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं और इनकी संरचना भी जटिल होती है। अब भोजन की बात करें, जैसे क्लोरोफाइसी में पाइरानॉइड के फॉर्म में था, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो भोजन संग्रहित हो रहा है वो फ्लोरेडियम के फॉर्म में हो रहा है, फ्लोरेडियम स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। जो आपका पाइरानॉइड था क्लोरोफाइसी का, वो भी स्टार्च था। ये दूसरे प्रकार का स्टार्च है जो है फ्लोरेडियम। अब इस स्टार्च की संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। तो अगर अब वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे संरचना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप नाम जान लो कि इनकी जो संरचना होती है वो मिलती जुलती है किससे, एमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन हमारे अंदर भी, यानी ह्यूमंस में भी या एनिमल्स में भी जो स्टोर्ड फॉर्म है वो ग्लाइकोजन ही होता है। तो इसमें भी जो स्टोर्ड फूड है, संग्रहित खाना है, वो इसी फॉर्म में होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जिलेडियम से हमारी जेलीज, जो आप जेलीज वगैरह खाते हो, वो आपके जिलेडियम से बनता है। तो आप इसके अपने बुक से इसके कुछ लाभ पढ़ लेना कि शैवाल के क्या लाभ होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।